सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद पर चर्चा चल रही थी। हमने 13 अध्याय तक चर्चा की थी। पंचम स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं, जिसमें 13 अध्याय तक हमने चर्चा की थी। और जड़ भरत और रहुगण, इनका प्रसंग चल रहा था। जड़ भरत रहुगण को उपदेश कर रहे हैं और उपदेश के उसी क्रम में इस संसार में जो जीव की गति होती है उसका भवाटवी के रूप में वर्णन 13वें अध्याय में राजा भरत ने रहुगण से किया कि ये जीवों का जो समूह है वो सुख रूपी धन की खोज में इस संसार रूपी जंगल में, अटवी में, ये जो जगत का जंगल है, भाव की अटवी है, इसमें भटक रहा है। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख रूपी धन की खोज। जैसे कोई व्यापारियों का दल देश विदेश में धन की खोज में भटकता है, ऐसे ही ये जीव इस संसार रूपी वन में सुख की खोज में देश देशांतर में भटक रहा है। और उसको लगता है कि इच्छाओं की पूर्ति करके, प्रवृत्ति मार्ग में लग करके उसको सुख मिल जाएगा। कर्म करके वो इच्छाओं की पूर्ति करेगा और वो इच्छाओं की पूर्ति कर्म द्वारा प्राप्त जो सुख के साधन हैं उनका भोग करके उसको जो वांछित सुख है वो मिल जाएगा। तो ये भवाटवी का वर्णन करते हुए जड़ भरत कहते हैं, तरह तरह से बताते हैं कि देखो ये 6 डाकू हैं यहाँ। ये डाकू कोई बाहर नहीं है, ये तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। ये मन तरह तरह की इच्छाएं प्रस्तुत करता है और ज्ञानेंद्रियां, आँख कहती है रूप चाहिए, कान कहता है मनोनुकूल शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए, रस चाहिए। और ये जो है तुम्हारे सुख रूपी धन को लूटने वाले हैं। ये आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाले मार्ग में बाधक हैं और संसार में ही आसक्त किए रहते हैं। और संसार तो अनित्यम असुखम लोकम है। यहाँ पर बहुत कुछ पा लेने से भी तुमको वो वांछित सुख मिलता नहीं है और इसलिए इस भवाटवी में भटकाव बना ही रहता है। तो ये भवाटवी से का वर्णन क्यों हो रहा है, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि जिससे जीव इसके स्वरूप को समझ करके वैराग्य की दृष्टि अपना सके, कामना की दृष्टि छोड़ करके, कामुक दृष्टि को, संसार के प्रति कामुक दृष्टि को छोड़ करके वैराग्य की दृष्टि अपना सके। इस दृष्टि को देने के लिए, इस बुद्धि को देने के लिए ये राजा रहुगण को भरत जी, जड़ भरत, ये भावाटवी का वर्णन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में इसको देखा था, 13वां अध्याय हमने देखा था। 14वें में भी इसी का थोड़ा वर्णन है, जो हमने 13वें में भी साथ साथ उसका जो गूढ़ार्थ है भावाटवी का उसको देखा था। थोड़ा सा और देखते हैं कि 14वें अध्याय में क्या कहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ये जीव जो है देह का अभिमान करने वाला है। ज़्यादातर मनुष्य देहाश्रित जीवन जीते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं देह हूँ, देह के होने से मेरा होना है, देह के जन्म होने से मेरा जन्म हुआ है, देह के युवा होने से मैं युवा हुआ, बूढ़े होने से मैं बूढ़ा हुआ, देह के खत्म होने से मैं खत्म हो जाऊंगा। शरीर आश्रित जीवन है, देहाश्रित जीवन जीते हैं, देहाभिमानी। और जबकि हम हैं तो चेतन, चेतन तो के टुकड़े हो नहीं सकते। चेतन किसी चीज से संयुक्त हो ही नहीं सकता, ग्रंथि पढ़ नहीं सकती है,
जड़ से कहाँ, किस चीज का अभिमान करेगा, वो क्यों करेगा, वो तो आनंद स्वरूप स्वयं है। लेकिन नहीं, यही तो अज्ञान है। अज्ञानवश वो देहाभिमानी चेतन बन करके जीता है, और ये अभिमानी चेतन फिर गुणों के अनुसार कर्म करता है। सात्विक गुण प्रभावी होता है, सात्विक कर्म करता है, रजोगुण प्रभावी होता है, रजोगुणी कर्म करता है, और तमोगुण प्रभावी होता है तो तमोगुणी कर्म करता है। इस संसार में कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, और कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां प्राप्त होती हैं। शरीर पे शरीर बदलता जाता है, कर्मानुसार इसको शरीरों की प्राप्ति होती जाती है, और यहां पर विवश हो करके ये इस संसार रूप जंगल में भटकता ही रहता है। और ये संसार रूप जो वन है, शुकदेव जी कहते हैं, ये श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। जितने जिंदा हैं उससे बहुत ज्यादा गुने मर चुके हैं। कभी किसी को साधु ये मुर्दों का गाँव सुनने में बड़ा खराब लगता है। ये मुर्दों का गाँव। यहां पर कहा, यहां सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये नहीं है कि कर्म करके और हम बचा जाएंगे। हम जुडिशरी और पुलिस और सरकार की निगाह से बचा सकते हैं, उस कर्म फलदाता की निगाह से नहीं बचा सकते हैं। कर्म सिद्धांत इस सृष्टि में काम कर रहा है, और काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म किया है तो भोगना तो पड़ेगा। गुरुदेव बहुत साफ कहते थे कि यू आर नॉट पनिश्ड फॉर योर कर्मास, यू आर पनिश्ड बाई योर कर्मास। अपने कर्मों के द्वारा तुम दंडित होते, यानी इधर कर्म किया और उधर तुमने अपने दंड का निर्धारण कर्म करके ही कर लिया। वो कर्म स्वयं एक दिन समय में परिपक्व होकर फल बन करके मिलेगा। जैसे बीज बोया बीज बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो अगर कर्म खराब है तो दुष्परिणाम में तुमको विपरीत और दुखद परिस्थिति मिलनी ही है। यू आर पनिश्ड बाई योर कर्मास। कर्म किया नहीं कि वही कर्म फल बन के अवश्य मिलेगा। कर्म सिद्धांत ये कहता है, यू कैनॉट डिफाई नेचर, यू कैनॉट डिनाई दैट प्रिंसिपल ऑफ कर्म। कर्म सिद्धांत की अवमानना कोई नहीं कर सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। लोग बहुत कहते हैं नहीं, हम आज तक कल तो हम देखते हैं कि सब जो गलत करता है वही जो है बहुत आगे बढ़ जाता है। ना, ये सब जो है अपने आप को दिलासा देने की बातें, अर्थ तो अनर्थ है। क्योंकि हमने एक मान्यता बना ली कि आगे बढ़ा हुआ कौन है, जिसको पैसा ज्यादा पैसा से, पद से, यश से आगे बढ़ा हुआ नहीं होता। अंतःकरण कितना शुद्ध है, आत्मा के बोध की तरफ कितना बड़ा है। हमने पिछली कक्षा में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। मनुष्य जीवन में आगे बढ़े होने और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करने का जो मापदंड है वो है कि अंतःकरण कितना शुद्ध है, सात्विक कितना बना अंतःकरण। और अक्सर संसार लोलुप और संसार में समृद्ध लोग जो होते हैं वो दूसरों के गले पे पैर रख के ही आगे बढ़ना होता है, झगड़ा करके आगे बढ़ना होता है, दूसरे को दबा के आगे बढ़ना होता है, दूसरे को नीचा दिखा के आगे। तो अंतःकरण तो मलिन होता चला जाता है, सुखी कहाँ से हो जाएगा। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानगात। आत्मा का ज्ञान तो सात्विक अंतःकरण में होता है, और शांति और सुख भी सात्विक अंतःकरण में विराजता है। रजोगुणी अंतःकरण जो है, रजसस्तु फलम दुखम। ये रजोगुणी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धन यश और पद के पीछे ही पड़ा रहता है, निश्चित है कि वो तो दुखी होगा। ये हमारी बहुत ही गलत मान्यता है कि वो बहुत सुखी है। ये हो ही नहीं सकता है। रजोगुणी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो वही हो सकता है जिसका अंतःकरण सात्विक है
और जो परमात्मा की तरफ जितना अधिक बढ़ा हुआ है, जिसका अंतःकरण जितना अधिक सात्विक है, वही शांति मापनोति नैष्ठिकीम, वही शाश्वत शांति शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। तो कहा कि ये जो है, जब व्यक्ति संसार वन में भटक जाता है और धन के लोभी बंजारों की तरह ही सुख के लोभ में, उसमें धन बहुत बड़ा लोभ का है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन क्या है कि सबसे पहले तो वो सुरक्षा चाहता है और उसको लगता है कि सुरक्षा धन में है। इसलिए जीवन का पहला उद्देश्य तो व्यक्ति धन को बनाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन होगा उतना हम सुरक्षित हो जाएंगे, और उसके बाद वो सुख चाहता है। जब सुरक्षा मिल जाती है तब कहता है अब भाई अब कुछ एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ क्या कहा गया? अर्थ। और दूसरा पुरुषार्थ है काम, यानी कामनाओं की पूर्ति। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन की सुरक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन की आवश्यकता है। लेकिन तो व्यक्ति धन बेतहाशा कमाने के पीछे पड़ता है और फिर उस धन से कामनाओं की बेतहाशा पूर्ति करने के चक्कर में पड़ता है। लेकिन जो दो हायर पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, इस चक्कर में उनको भूल जाता है कि धनात् धर्मः तथा सुखम। धन का जब धर्म पूर्वक अर्जन किया जाएगा और धर्म पूर्वक व्यय किया जाएगा तभी सुख प्राप्त होगा। तो धर्म को भूल जाता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि करते करते वो धर्म को भूल जाता है, सच्चे धर्म को भूल जाता है। धर्म के नाम पर कुछ औपचारिकताएं ही कर पाता है, और मोक्ष को तो बिल्कुल ही, जो चरम और परम पुरुषार्थ है मोक्ष, चतुर्थ सर्वोच्च, जिसके लिए बाकी तीनों होने चाहिए थे। अर्थ भी होना चाहिए था, काम भी होना चाहिए था और धर्म भी होना चाहिए था। मोक्ष वो मोक्ष पुरुषार्थ तो गायब ही हो जाता। नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं मोक्ष। तो यहां पर यही कहा 14वें अध्याय में कि ये फिर उन अर्थ और काम की पूर्ति के लिए कर्म करने में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है कि वो परमात्मा की तरफ बढ़ने की बात भूल जाता है, गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग करने की बात ही भूल जाता है। वो मन जिन लोलुपताओं की पूर्ति चाहता है इंद्रियों द्वारा कर्म करके, उन्हीं लोलुपताओं की पूर्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। जो धन है, धन का उद्देश्य क्या है? लिखते हैं कि धन धर्म में भगवान की आराधना के लिए धर्म पूर्वक धन का व्यय होना चाहिए। लेकिन और तब इस प्रकार से अगर भगवान की सेवा पूजा में, जगत को परमात्मा का स्वरूप मान करके जगत की सेवा पूजा में धन का निवेश किया जाएगा तो फिर निःश्रेयस की, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यक्ति इतना विवेकहीन हो जाता है कामनाओं की पूर्ति में, अर्थ द्वारा काम की, फिर वो विवेकहीन हो करके धर्म में अपने धन का उपयोग नहीं करता, बल्कि विषयों को भोगने में ही धन का उपयोग करता रहता है। और इस प्रकार से इस संसार में, इस भवाटवी में और ज्यादा आसक्त हो जाता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि कई बार जैसे धन के लोभी बंजारों का धन चोर डाकू लूट लेते हैं जंगल में, ऐसे ही यहाँ भी तरह तरह से लोग उसके धन को चूस लेते हैं। कई बार परिवारजन ही उसको धोखा देते हैं और कई बार बाहर के लोग, कई बार सरकार की एजेंसियां, कई तरह से जिसको वो बिल्कुल मेहनत करके पण का उद्योग करके कमाता है, वो उसके देखते देखते वो धन को वो बचा नहीं पाता है। लोग उसके छीन ले जाते हैं। जैसे गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को भी
उठा ले जाए भेड़िए, इस प्रकार से उसके धन को उठा ले जाते हैं। कहा ये कर्म भूमि जो है इसमें कर्मों का कभी उच्छेद नहीं होता। एक बार गृहस्थाश्रम में अगर प्रवेश कर लिया तो फिर कोई न कोई कर्म पीछे लगा ही रहता है, क्योंकि ये घर जो है ये कामनाओं की पिटारी है। देखिए, दो भवटवी कही है, एक तो संसार ही भवटवी है, दूसरे गृहस्थाश्रम को भी भवटवी ही कहा है। कहते हैं जो गृहस्थाश्रम में आसक्त होता है तो ये तो है धन के बिना तो गृहस्थाश्रम चलेगा नहीं, और धन के बिना तो गृहस्थाश्रम के सन्यासी का आश्रम भी नहीं चलेगा। तो जो है धन तो सभी के लिए आवश्यक है। तो कहा लेकिन ये है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ में भी रहते हुए अगर आसक्ति नहीं है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अविद्या कामना कर्म, देखिए लोग कहते हैं कि ये भगवान शंकराचार्य ने दिया अविद्या कामना, यहाँ 5वें श्लोक में आया अविद्या कामना कर्म भी उपरक्त मनसा अनुपपन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। कहते हैं कि इस भवाटवी में भटकते भटकते अविद्या कामना कर्म से जीव का चित्त कलुषित हो जाता है। 510 पेज में एकदम नीचे के पैराग्राफ में है। तो अविद्या कामना कर्मों से कलुषित हुए चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को ही ये जीव गंधर्व सत्य समझने लगता है, जबकि यह है कैसा, ये गंधर्व नगर के समान असत्य है। अभी अभी है, अभी अभी बदल जाएगा, अभी अभी खत्म हो जाएगा। यही हाल संसार का है, यही हाल शरीर का है, सब बदलने में बैठ रहे हैं। लेकिन वो इसको बहुत सत्य समझता है और फिर कभी जिह्वा रसनेन्द्रिय के भोग में आसक्त होता है, कभी जननेन्द्रिय के भोग में आसक्त होता है और विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कहते हैं ये बुद्धि जब रजोगुण से प्रभावित हो जाती है तो फिर वो रजोगुण से प्रभावित बुद्धि सारे अनर्थों की जड़ है, सारे अनर्थों की जड़ है। हर उस बात को सुख मान करके ये उसकी ओर दौड़ती है जो दुख का कारण है। जैसे जाड़े में ठिठुरता कोई व्यक्ति अगिया बेताल की तरफ दौड़े कि उससे शीत हमारी दूर हो जाएगी, और वो तो पिशाच है। कहते हैं इस प्रकार से कामांध हो करके, रागांध हो करके, कामनाओं में की आसक्ति के कारण विवेक को धूमिल करके, अविवेकी बन करके ये बार बार वही काम करता रहता है जहां से इसको दुख मिलता रहता है। जब कभी इसके पुण्य कर्म उदय होते हैं तो थोड़ा बहुत इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है और ये हर्ष से फूला नहीं समाता है। लेकिन उसके बाद जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर इसकी परिस्थिति बिगड़ती है, मन स्थिति भी बिगड़ती है, और तब ये जीते जी ही मुर्दे के समान जैसे हो जाता है, परेशान हो जाता है। और कभी कभी यहाँ क्या होता है कि वो पाखंड में फंस जाता है, वो कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है और तब पाखंड में फंसने के कारण वो बैर मान लेता है, दूसरों को सताने के लिए तैयार हो जाता है, और इसी बीच कभी इष्ट जनों का वियोग हो जाता है तो ये शोक से संतप्त हो जाता है। कभी राजा सरकार इसके धन रूप प्राणों को हर लेता है, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह, और तब ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है, और तब ये यहाँ के जो पदार्थ हैं, जो आने जाने वाले हैं, संसार में तो कुछ टिकने वाला नहीं है, ये सब जैसे स्वप्न के पदार्थ होते हैं। जैसे मनोरथ के समय हम कल्पना से कोई महल खड़ा कर लें, ये बाहर का महल भी वैसा ही है, कुछ दिन के लिए है, तो मनोरथ के पदार्थों के समान ये अपने संबंधियों को बहुत सत्य समझ करके उनके मेल जोल, उनके सानिध्य का क्षणिक सुख अनुभव करता है, जैसे स्वप्न में हम बहुत सारे सुख और दुख अनुभव करते हैं।
कहते हैं ये जो जीव है इसके कभी कभी ऐसा धक्का लगता है कि इसका सारा गर्व जो है, वैसे तो ये सोचता है, बड़ा अभिमान करता है कि मैं बहुत सशक्त हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये शक्तियां हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी मार पड़ती है परिस्थिति की कि इसके गर्व रूपी दांत टूट जाते हैं और ये इतना अशांत हो जाता है कि इसको अशांति के कारण नींद भी नहीं आती है और वेदना के उन क्षणों में ये नरक रूप जैसे कुएं में जाकर के गिर पड़ता है। ये तब सोचता है कि कहीं कोई मिल जाए जिसका चोरी से धन चुरा के, किसी की स्त्री चुरा के, किसी का धन चुरा के ही हम थोड़ा बहुत सुख पालें, और इस कुकृत्य के कारण वो और ज्यादा गहरे नरक में गिरता चला जाता है जिसका कोई और छोर नहीं है। कहते हैं चाहे लौकिक कर्म हो और चाहे वैदिक कर्म हो, दोनों ही प्रकार के कर्मों से जीव को संसार की ही प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि कर्म से कर्म की काट, लोको एवं कर्म बंधना, कर्म की काट तो ज्ञान है, कर्म से कर्म नष्ट नहीं होते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर तो कहते हैं कि ये भोग कभी एक स्थान पर ठहरते भी नहीं हैं। हर समय हर व्यक्ति को इस संसार के भोग, क्योंकि कभी भोग प्राप्त होंगे तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, फिर पता चला कि जो आपकी इंद्रियां सशक्त हैं तो भोग उपलब्ध नहीं है, जब भोग उपलब्ध हैं तो इंद्रियां नहीं सशक्त हैं। बहुत सारी अलग अलग, तो जीव रोता रहता है। ये भोग एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं और ये दुख के निवारण में समर्थ भी नहीं है कि ये भोग का सुख पाकर के किसी का दुख समाप्त हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। वो तो चिंताओं के कारण उदास ही बना रहता है। और ये इसी प्रकार से कभी कभी झूठे संबंधों की आसक्ति में पड़ करके थोड़ा थोड़ा सुख के क्षण अनुभव करता है, लेकिन बहुत दुखद हो करके फिर नरक तुल्य कष्टों को भोगता है। कहते हैं ये वानरों की भांति मानो, जैसे वानर अपने कुनबे में भोजन और सहवास का सुख प्राप्त करके मस्त रहता है, ऐसे ही समझो ये भी अपने घर में मस्त रहता है। प्रवृत्ति मार्ग में पड़ करके ये सुख दुख भोगता रहता है और ये रोग और मृत्यु रूपी हाथी से बहुत डरता है कि रोगग्रस्त ना हो जाए और मर ना जाए, लेकिन फिर ये पड़ा उसी में रहता है। कहा इसको जो है थोड़े समय के लिए अगर साधुता आदि का कोई संसर्ग मिलता भी है तो इसको वो सुहाता नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए कभी ऐसा हो भी जाता है कि इसको साधु संगति मिलती है तो ये इसको उसको क्योंकि जीवन भर तो इसने संसार की ही संगति की, भले दुख पाया हो, लेकिन उसने कहा कि हम तो भाई इसी ढंग से रहेंगे, तो वहां पर ये रस ही नहीं ले पाता है सत्संग में, साधु संग में, और फिर वहां से ये जल्दी ही भाग करके और फिर से अपनी पुराने ढर्रे पर आ जाता है। पूर्व वासनाओं से विवश होकर के ये जिनको पसंद नहीं करता है उन्हीं के बीच में विवाह आदि संबंध करता है और फिर आगे भी चलता रहता है। कहीं कोई मर जाता है तो फिर उसको कुछ दिन शोक मना के फिर भूल जाता है और आगे बढ़ लेता है। कोई नया पैदा होता है तो उसको साथ लगा लेता है। कभी तो वियोग के कारण और आपत्तियों के कारण चिल्लाना शुरू कर देता है। कभी थोड़ा सा मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता से फूला नहीं समाता है। साधु संग से ये सदा वंचित रहता है। इसकी यात्रा परमात्मा से आरंभ हुई थी, लेकिन ये शायद ही परमात्मा की तरफ लौट पाता हो।
कहते हैं कि निवृत्ति परायण जो संयतात्मा मुनिजन हैं वही आत्मबोध को प्राप्त कर पाते हैं। संसार में प्रवृत्ति करते हुए, यहीं के सुख दुख में डोलते हुए कोई आत्मबोध को प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए प्रवृत्ति भी ढंग से होनी चाहिए, धर्मानुसारी होनी चाहिए। अगर धर्मानुसारी प्रवृत्ति होगी तब तो अंतःकरण शुद्ध होगा, सात्विक होगा, निर्मल होगा, और तब आत्मबोध का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तभी निवृत्ति की बात भी समझ में आएगी, और नहीं तो निवृत्ति की बात भी समझ में नहीं आएगी कि भाई निवृत्ति का क्या उपयोग है। कहा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति निवृत्ति परायण मुनिजनों को ही होती है, मननशीलों को ही होती है, गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करने वालों को ही होती है। जो संयतात्मा होते हैं, मन और इंद्रियों को संयत करके जीने वाले हैं, उन्हीं को होती है। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी कि बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वालों की भी वहां तक गति नहीं होती है, क्योंकि यज्ञ भी एक प्रकार का कर्म कांड है। वहां तो गुरु चरणों में श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगी। कहते हैं कभी पुण्य कर्म का आश्रय लेकर के अगर ये जीव आपत्तियों से या नरक से छुटकारा भी पा जाता है, तो भी फिर इच्छाओं के दबाव के कारण, वासनाओं के दबाव के कारण ये संसार मार्ग में भटकता हुआ उसी अपने पुरानी संगति वाले जम समुदाय में मिल जाता है। स्वर्ग जाने पर भी यही दशा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और यहां भी यही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत ऐसे शुद्ध हृदय और पुण्यात्मा थे कि चक्रवर्ती सम्राट हो करके भी उन्होंने युवावस्था में ही अपने सब संबंधी जनों को, राज्य आदि को भी, भरे पूरे राज्य को त्याग दिया था, जिसको त्यागना बहुत कठिन है। कहते हैं राजन, ये जो भरत जी का चरित्र है ये बड़ा ही पवित्र चरित्र है। इसका जो यानी भरत जी का चरित्र, फिर रहुगण को उपदेश, भवटवी का वर्णन, ये जो प्रसंग है जो 5 अध्यायों में आया करीब करीब, तो इसको जो सुनता है वो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण पवित्र होता है, उसका मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं। ये आयु की वृद्धि करने वाला है, ये धन की भी वृद्धि करने वाला है, ये स्वर्ग भी देने वाला है, ये यश भी बढ़ाने वाला है, और ये मोक्ष जो चरम पुरुषार्थ है वो मोक्ष देने वाला भी है। मोक्ष देने वाला भी है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है या इसका अभिनंदन करता है, कहते हैं उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, उसे दूसरों से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। आवाज आ रही है ना? इस प्रकार से ये भरत जी का और रहुगण का जो प्रसंग है वो यहाँ पूरा होता है 14वें अध्याय में। इसके बाद 15वें अध्याय में भरत जी के वंश का बहुत लंबा वर्णन है। इसमें सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, भरत जी का जो पुत्र था उसका नाम था सुमति, लेकिन ये सुमति जो है इसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, यानी जो बाद में उन्होंने अवधूत सी वृत्ति बना करके पागलों सा का वेश धारण करके नहाना नहीं बाल, क्योंकि उस समय तो वो चाहते थे कि उनको कोई ना पहचान पाए, तो कहा जो कलयुग में बहुत से पाखंडी होंगे, अनार्य होंगे, वो तो उस हाइट से वो दिखावा कर रहे थे, और ये लोग सही में उनका अनुकरण करके न नहाएंगे, बाल नोचेंगे, नंगे रहेंगे, इस तरीके से करके वेद विरुद्ध कल्पना करके जो लोग होंगे वो इस सुमति को कलयुग में देवता मानेंगे कलयुग में इसको फॉलो करने लगेंगे। तो इस प्रकार से इनका पुत्र तो सुमति हुआ जिसने ऋषभदेव का अनुसरण किया, उनके मार्ग का।
फिर इसके बाद में ये इनकी 11वीं पीढ़ी में जा करके पूरे नाम दिए हुए हैं। फिर 11वीं पीढ़ी में गय नाम के एक राजा हुए, और गय बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत सतोगुणी थे, बहुत संयमी थे, बड़े प्रजावत्सल थे, और इन्होंने अपने अनेक अनेक दैवी सद्गुणों से सबको प्रभावित किया, और इन्होंने केवल भगवत प्रीति के लिए ही निष्काम कर्म किए और सारे धर्मों का आचरण किया। और इस प्रकार से चूंकि भगवत सेवा के लिए ही इन्होंने जीवन अर्पण किया और अपने सारे कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन किया, इसलिए इनका अंतःकरण शुद्ध होते होते और फिर महापुरुषों के चरणों का सेवन भी किया, यानी सत्संग भी किया। तो इस सब के कारण निरंतर भगवत चिंतन करते करते और निष्काम कर्म करते करते, धर्म का पालन करते करते इनका चित्त शुद्ध हो गया, और तब ये अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में अनुभव करने लगे। वो अभिमानी चेतन समाप्त हो गया और ब्रह्म चेतन का बोध इनको हो गया, और ये उसी ब्रह्म चेतन के बोध में स्थित होकर के अपना राज कार्य भी करते रहे। जनक के समान इन्होंने राज कार्य किया। का इस प्रकार से ये होता रहा। फिर इनकी ये 11वीं पीढ़ी में भरत की गय राजा हुए थे, और 21वीं पीढ़ी में फिर एक राजा हुए जिनका नाम था विरज। विरज जैसा इनका नाम से ही है, रज नहीं, यानी रजोगुण नहीं, किसी प्रकार की कोई धूल नहीं, यानी अत्यंत सात्विक पवित्र निर्मल जीवन, निर्मल अंतःकरण। तो कहते हैं कि विरज के विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रियव्रत के वंश में सबसे पीछे जो राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम विरज था, उन्होंने इस धरती को भी विभूषित किया, उनका यश सब ओर फैल गया। तो ये विरज राजा हुए अंतिम जो प्रियव्रत के वंश में, क्योंकि 5वें स्कंध में प्रियव्रत की कथा चल रही है, 4थे में उत्तानपाद की चली थी, ध्रुव जी की चली थी कथा। तो इस प्रकार से 15वें अध्याय में हुआ। उसके बाद में 16वें अध्याय में अब आता है भुवन कोश का विवरण। तो परीक्षित पूछते हैं शुकदेव जी से कि भगवान, आपने बताया था कि इस भूमंडल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपने बताया था कि जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारे दिखाई देते हैं और जहां तक चंद्रमा का प्रकाश है, वहां तक आपने सब भूमंडल का विस्तार बताया था। यानी भूमंडल का मतलब नॉट ओनली अर्थ प्लेनेट, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां तक तारागण दिखाई देते हैं, जहां तक चंद्रमा का प्रकाश जाता है, वो वहां तक भूमंडल का विस्तार आपने बताया था। और आपने ये भी बताया था कि प्रियव्रत ने एक बार किया कि मैं सूर्य के पीछे पीछे, ये आधी में अंधेरा कैसे रहता है, तो मैं परिक्रमा करूंगा, और उन्होंने सूर्य के पीछे पीछे अपना रथ चला दिया था, और उनके रथ के पहियों की लीक से 7 समुद्र बन गए थे और 7 द्वीप भी बन गए थे। तो मैं ये भूमंडल का जो भी विस्तार है, इस सब का लक्षण भी सुनना चाहता हूं, और इनका विस्तार जहां जहां तक है, परिमाण क्या है, वो भी जानना चाहता हूं। क्यों जानना चाहता हूं? तो कहते हैं क्योंकि जिसका मन भगवान के स्थूल विग्रह में, क्योंकि ये तो गुण है, माया त्रिगुणात्मिका है, और ये पूरा भूमंडल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये माइक है, माया से, त्रिगुण से ही बना हुआ है। तो भगवान के गुणमय स्थूल विग्रह में जिसका मन लग सकता है, उसी का मन उसके निर्गुण स्वरूप में भी लग सकता है। यानी हम लोग जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये कोई अनर्गल बात नहीं है। मूर्ति भी में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो और सबसे बड़ी बात तो भाव है कि हम उसको भगवान का विग्रह मान करके उसको पूजते हैं। तो भगवान के स्थूल विग्रह में जिसका मन लग सकता है, उसी का मन फिर भगवान के निर्गुण स्वरूप
को भी समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, अनुभव कर सकता है। तो इसलिए गुणमय स्थूल विग्रह जो भगवान का है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में यही तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने पद पाताल ईश अजधामा, ब्रह्मांड लोक उसका सिर है और पाताल लोक उस विराट पुरुष के चरण है। ये सब पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसका स्थूल विग्रह है। तो जो उसके मन उसके स्थूल विग्रह में लग सकता है, वही उसके निर्गुण ब्रह्म रूप में, सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लग सकता है। ऐसे पूछते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो राजन, भगवान की माया के गुणों का विस्तार तो इतना है कि कोई पुरुष अगर हजारों हजार साल की देवताओं जैसी भी आयु पाले और तो भी मन और वाणी से इस भगवान की माया के गुणों का विस्तार नहीं जान सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। और देखिए विज्ञान भी कहता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग, तुम नहीं जानते कि ये यूनिवर्स कितना है, कहाँ है, बुद्धि फट जाती है कहते हैं। तो यहाँ पर फिर बड़ा लंबा वर्णन है, 10 अध्यायों में वर्णन है। इसके बाद में 16 से लेकर के 25 अध्यायों तक, 10 अध्यायों में ये जो भूमंडल का विस्तार है उसको बताया है। ये भगवान की माया जो स्थूल प्रकृति है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन कहाँ किस में उसकी पूजा की जाती है, मंत्र क्या है, ये बहुत विस्तार है। लेकिन ये क्यों आखिर इतना यहाँ बताया जा रहा है? 7 दिन का तो समय है उनके पास, 5वां स्कंध चल रहा है, कुछ दिन निकल गए होंगे परीक्षित के, 2, 3, 4 दिन अब वो क्यों ये जानना चाह रहे हैं? क्योंकि वो तो मुक्ति की बात असली बताओ, ये स्थूल गुणों का विस्तार क्यों जो है पूछ रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं 10 अध्याय तक ये है। भुवनों का वर्णन है, कोशों का वर्णन है, वर्षों का वर्णन है, द्वीपों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, लोगों का वर्णन है, ग्रहों का वर्णन है, नक्षत्रों का वर्णन है, नक्षत्रों की गतियों का वर्णन है, सारे भूगोल खगोल का वर्णन यहां किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कि हम देखें कि एक तो हम एक मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? जब हम इतने स्थूल रूप में, गुणमय रूप में भगवान को समझ पाएंगे, उनको कंसीव कर पाएंगे, भूगोल खगोल सब भगवान का स्थूल रूप है, स्थूल शरीर है, तब हम देख पाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। ये केवल कोई मिट्टी का वो नहीं, ये जीवित चीजें हैं, इनके पीछे से परमात्मा झांक रहा है। सूर्य और चंद्रमा भगवान की, जैसे हमारी आंख तो गोलक है, ये तो जड़ है, लेकिन उनके पीछे से तो चेतना झांक रही है। वैसे ही ये चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंखें हैं, ये पृथ्वी भगवान का पांव है, वायु उसकी सांस है परमात्मा की, और सारे जो प्राणी हैं वो सब भगवान के शरीर में ही हैं। हमको छोड़ के अगर भगवान होगा तो फिर भगवान पूर्ण नहीं रह जाएगा। हमको लेके भगवान की ये मजबूरी है कि वो किसी को छोड़ नहीं सकता, नहीं तो जो पूर्णत्व की बात है वो खत्म हो जाएगी। पूर्णत्व का कॉन्सेप्ट अगर होना है तो हमको लेके ही तो पूर्ण होगा, किसी को कुछ छोड़ ही नहीं सकता। पापी से पापी को नहीं छोड़ सकता और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा वो किसी को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उतनी मात्रा में वो अपूर्ण हो जाएगा। तो वो तो पूर्ण है, और पूर्ण जो है कहा इस तरह से सारे ही प्राणी भगवान के शरीर में हैं, और जो इस प्रकार से भगवान के स्थूल रूप में जिसका मन लग जाएगा वो फिर राग द्वेष से रहित हो जाएगा। जब सब भगवान का ही स्वरूप है तो अब किससे झगड़ा करें और किससे प्रेम न करें,
वो सबसे प्रेम करेगा, रागद्वेष से ऊपर उठ जाएगा, अपना कर्तव्य निर्वहन करेगा। कहते हैं तब जो सूक्ष्मतम निर्गुण आत्म ज्योति है वही उसमें ये जीव प्रवेश कर लेता है। आत्मबोध उसको हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही तो एक अखंड सर्वव्यापक है, उपाधियों में तो अंतर है ही है। तो स्थूल विग्रह से होते होते जो सूक्ष्मतम चेतन है वहां तक ये जीव पहुंच जाता है, परम सत्य तक पहुंच जाता है। जो भगवान वासुदेव हैं, यहां भागवत जी में कहा है, वही परब्रह्म है, वही परम ज्योति हैं, केवल नाम का ही भेद है। जो आत्मा है वही परमात्मा है और वही ब्रह्म है। तो भूगोल खगोल को राजा परीक्षित क्यों जानना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ये भगवान के ज्ञान में उपयोगी है। भगवान का स्थूल विग्रह, गुणमय विग्रह, ये भी भगवान के ज्ञान में उपयोगी है, भगवान के ध्यान में सहायक है, और इसी दृष्टि से यहां पर उसका विवरण और वर्णन है। जो स्थूल है वो तो शांत है, भाई चेतन तो अनंत है, चेतन के तो टुकड़े हो नहीं सकते। स्थूल कहां से हो? शरीरों में इतनी ताकत थोड़ा है कि वो चेतना के टुकड़े कर देगा, न तो मन बुद्धि में इतनी ताकत है कि चेतना के टुकड़े करेगा। तो जहां तक स्थूल है वो तो शांत है, कहीं से शुरू होता है कहीं खत्म हो जाता है। ये शांत गणनाएं हैं कि भाई ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये वीनस है, ये बृहस्पति है, ये आकाशगंगा है, ये तारामंडल है, फिर वो तारामंडल है। तो अंतरिक्ष की शांत गणनाएं, ये जो माया के गुणों का विस्तार है, ये यद्यपि शांत गणनाएं हैं, अंत है इनका, कहीं प्रारंभ कहीं अंत है, लेकिन इन सब शांत गणनाओं का लक्ष्य अनंत परमात्मा की ओर ले जाना है। शांत गणनाओं का उपयोग करके हम अनंत परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा, कितना प्रभावशाली होगा। तो ये नाम रूप के द्वारा, परमात्मा के इतने विस्तृत नाम और रूप के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं तो एक साधक का मन अनायास ही परमात्मा में लग जाता है, उसके विस्तार से चमत्कृत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है और नमित हो जाता है, नमन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान तक, अनंत परमात्मा, चेतन परमात्मा, स्वयं ज्योति परमात्मा, आत्म ज्योति परमात्मा तक पहुंचने के लिए, निर्गुण रूप परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस सब सगुण विस्तार, माया के सगुण विस्तार का वर्णन यहाँ 10 अध्याय में बहुत विस्तार से है। इसको अपने आप ही पढ़िएगा, इसका मूल आशय हमने बताया। तो ये 25वें अध्याय तक, 16वें अध्याय से लेकर के 25वें अध्याय तक 10 अध्यायों में ये वर्णन चलता है। और इसके बाद में 26वें अध्याय में जो अंतिम अध्याय है इस 5वें स्कंध का, उसमें राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान, ये जो जीवों को ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उसमें इतनी भिन्नता क्यों है? कोई स्वर्ग जा रहा है तो कोई नरक जा रहा है, तो कोई मर्त्य लोक में जा रहा है। शुकदेव जी कहते हैं, देखो राजन, ये माया त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं के प्रभाव में जो जीव हैं उनके कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म भी होते हैं, राजसिक कर्म भी होते हैं, तामसिक कर्म भी होते हैं, और इन्हीं गुणों के प्रभाव में जीव की श्रद्धा में भी भेद होता है। गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने ये चीज कही थी कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। श्रद्धा भी मनुष्य की 3 तरीके की होती है। देही जो हैं मनुष्य, उनकी श्रद्धा 3 तरह की होती है। स्वभावजा यानी जैसे गुण, कर्म और वासना या संस्कार के अनुसार 3 तरह की श्रद्धा होती है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु,
सात्विक श्रद्धा भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी, और उनके भेद फिर बताए। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, अंतःकरण जैसा है, जैसी जिसकी वासनाएं हैं, जैसी उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। कोई रजोगुण डोमिनेटेड वासनाएं लेकर के ही आता है, कोई तमोगुण डोमिनेटेड वासनाएं लेके आता है, कोई सतोगुण डोमिनेटेड वासनाएं लेके आता है, तो वैसी श्रद्धा हो जाएगी। कोई बचपन से ही तामसिक दिखाई देगा, कोई राजसिक, कोई सात्विक। कहा लेकिन होगी जरूर श्रद्धा कहीं ना कहीं। कोई कह लेते हम लोग श्रद्धा ना, किसी की डकैती में श्रद्धा हो सकती है, किसी की जो है दान में श्रद्धा हो सकती है, किसी की लूट में श्रद्धा हो सकती है, किसी के सत्संग में, किसी संत में श्रद्धा हो सकती है, तो किसी की धन कमाने में ही श्रद्धा। श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष श्रद्धामय है। यो ये श्रद्धा सएव स, तो और श्रद्धा होगी जरूर कहीं ना कहीं। नीची से नीची बात में श्रद्धा हो सकती है, ऊंची से ऊंची बात में श्रद्धा हो सकती है, और बीच की बहुत सी बातों में भी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी कहीं श्रद्धा ना हो। और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है मनुष्य। तमोगुणी श्रद्धा है तो फिर वैसा, रजोगुणी है तो वैसा, और सतोगुणी है तो वैसा। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा, यानी गीता जी में तो मनुष्य की पहचान क्या बता दी कि जो देख ले उसकी श्रद्धा कहाँ है वो वैसा है और होगी जरूर श्रद्धा। तो यहां पर भी सुखदेव जी कहते हैं कि अपने स्वभाव और श्रद्धा के भेद से कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो जो सात्विक श्रद्धा वाला है वो तो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, रजोगुणी वाला भी ठीक ठीक चलेगा, लेकिन अगर लोभ से बहुत ज्यादा आक्रांत होगा तो फिर कभी सोचेगा अरे यार फायदा तो हो रहा है, चलो अधर्म के रास्ते से ही कर लो। और तमोगुणी तो अविवेकी होता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन धर्म का रास्ता है, कौन अधर्म का रास्ता है। कहते हैं यहां अनादि अविद्या के वशीभूत होकर के कामना पूर्वक किए हुए, अनादि अविद्या के वशीभूत तो जब हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हैं, नहीं तो मुक्त हो जाते हैं और कामनाएं भी लेके आए। लेकिन सवाल ये कि सात्विक कामना है कि राजसिक कामना है। असली बात क्या है कि अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए निषिद्ध कर्मों के परिणाम में नारकीय गतियों की प्राप्ति होती है। जब निषिद्ध कर्म करता है, शास्त्र से जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र जिनको कहता है कि इनको न करो, उनको करने लगता है कामना के दबाव में, तब फिर वो नरक का इंतजाम करता है अपने लिए। तब नारकीय गतियों की उसको प्राप्त होती है। कामना पूर्वक किए हुए जो निषिद्ध कर्मों के परिणाम में नारकीय गतियां प्राप्त होती हैं। परीक्षित कहते हैं, पूछते हैं कि भगवान ये जो नरक है जिनका वर्णन हम बहुत सुनते हैं, वो इस त्रिलोकी के बाहर हैं या इसके भीतर ही हैं? अब यहां नरकों का वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं ये नरक जो हैं त्रिलोकी के भीतर ही हैं और दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। अब ये तो भूगर्भ साइकोलॉजिकल प्लेन के लेवल पे जो भी समझें, अभी तक कोई एक्सपेडिशंस तो हो नहीं, वो तो अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे साउथ में चलते चलते, लेकिन जिस भी प्लेन पे है तो कहते हैं कि ये हैं। अब यहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो इसमें इनकी फिजिकल प्लेसमेंट या उनकी सत्यता और उनमें दिए जाने वाले कष्टों और उनके स्वरूप का वर्णन उतना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जितना ये बात लाभकारी है कि किन कर्मों के कारण नरकों में जाना पड़ता है और उनसे सीख लेकर के हम ये थोड़ा सा सावधानी रखें कि उन कर्मों को न करें। बस इतना इनका है कि कम से कम सदाचारी व्यक्ति को, साधक वृत्ति के व्यक्ति को उन कर्मों से अपने को पूरी तरह बचा के रखना चाहिए, सतर्क होकर के, जिनके फल के रूप में नरक की प्राप्ति होती है। नरक में ले जाने वाले कर्मों का
सर्वथा त्याग करना है। कहते हैं वो जो नरक हैं उसमें सूर्य के पुत्र जो यमराज हैं, सूर्य पुत्र यम, वहां अब जो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं, धर्म विरुद्ध कर्म करने वाले हैं, वो उन मृत्यु के पर्यंत अपने उनके दूत उनको ले करके यमराज के पास जाते हैं और फिर उनके पाप कर्मों, दुष्कर्मों के अनुसार उनके पापों का दंड देने के लिए यमराज उन जो उनके लिए उपयुक्त नरक होता है वहां भेज देते हैं। अब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, हम बहुत विस्तार से तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग और मूलभूत तो वही हैं, 2-3 चीजें सब नरकों के लिए। नरक जरूर 28 हैं। जैसे पहला नरक यहां बताया तामिश्र नरक, कि जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है उसको तामिश्र नरक मिलता है। यानी कि दूसरे की धन, संतान और स्त्री आदि का हरण नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे को धोखा दे करके जो उसके धन, स्त्री आदि को भोगता है वो अंध तामिश्र नरक। जो केवल अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, समाज का कोई ध्यान ही नहीं रखता है, दूसरों को कोई ध्यान नहीं रखता है, उसको रौरव नरक। फिर कहते हैं जो केवल, अब यहां तो कुटुंब का पालन पोषण किया, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, कुटुंब भी नहीं, तो उनको महारौरव नरक, उनको महारौरव नरक। फिर कहते हैं कुंभीपाक नरक, जो अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षी को मार डालता है उसको कुंभीपाक नरक। फिर एक है कालसूत्र नरक का, जो माता पिता और ब्राह्मण और वेद का विरोध करता है, माता पिता की बात नहीं मानता, ब्राह्मणों की शुद्ध आचरण, वेद का विरोध, उसको कालसूत्र नरक। फिर है असिपत्रवन नरक, कहते हैं जो कोई आपत्ति न होने पर भी वैदिक मार्ग छोड़ करके पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसको ये वाला असिपत्रवन नरक मिलता है। यानी हमारे यहाँ आपद धर्म तो अलग, शंकर जी का वैसे निर्माल्य नहीं खाया जाता, लेकिन आपके प्राण अगर निकल रहे हो तो फिर खा लीजिए, आपद धर्म अलग है। आपद धर्म में तो चोरी करके भी प्राण रक्षा बहुत बड़ी चीज है। तो फिर जो, लेकिन ये नहीं कि एक बार खा लिया तो अब तो रोज ही खा लेंगे, अब क्या ना, आपद धर्म अलग है, प्राण रक्षा के लिए कोई काम करना पड़े तो अलग है। तो किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी जो वैदिक मार्ग को छोड़ करके अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है तो फिर वो नरक में जाता है। कहते हैं जो राजा या राजा का कर्मचारी किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है वो भी नरक में जाता है, उसका नरक का नाम है सूकर मुख नरक। फिर एक अंधकूप नरक, कहा जो जीवों की हिंसा करता है उसको अंधकूप नरक मिलता है। जो बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, हैं? ते पचनते आत्म कारणात, गीता के 3रे अध्याय, केवल अपने लिए पकाता है तो वो क्रमी भोजन नामक नरक में जाता है। फिर एक संदर्श नरक है, कहते हैं जो किसी दूसरे के सोने का और रत्न आदि का, ज्वेलरी वगैरह का हरण कर लेता है उसको संदर्श नरक। कहते हैं जो स्त्री या पुरुष व्यभिचारी जीवन व्यतीत करते हैं उनको तप्त सूर्मी नरक प्राप्त होता है, और जो मनुष्य नहीं पशुओं आदि के साथ भी वे विचार करते हैं उनको वज्र कंटक शालमली नरक प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं जो धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो शुचिता और आचार के नियमों का परित्याग करते हैं और शूद्राओं के साथ संबंध बना करके पशुओं के समान आचरण करते हैं उनको पूयोद नामक समुद्र में ढकेला जाता है, और वहां वो घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। अब एक बड़ी मजेदार लिखी। इसके बाद एक है प्राण रोध नरक, लिखा है
जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते और गधे पालते हैं उनको प्राणरोध नरक। अब एक दिन बात हो रही थी कुत्ता पालना चाहिए, लेकिन इसमें ये कहा है कि भाई देखिए, अब वो भेड़ पालने वाला तो भेड़ों की रक्षा के लिए कुत्ते पाल ले, लेकिन यहां पर क्या कहा है कि जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार में लगे रहते हैं और शास्त्र के विरुद्ध पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वो प्राण निरोध नरक में डाले जाते हैं। फिर विषसन नरक है। पाखंडपूर्ण यज्ञों में जो पशुओं की बलि देते हैं वो विषसन नरक में डाले जाते हैं। जो अप्राकृतिक काम संबंध बनाते हैं उनको लाल भक्ष नरक प्राप्त होता है। जो किसी के घर में आग लगा देते हैं या किसी को विष दे देते हैं उनको सारमेयादन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं और व्यापार में झूठ बोलते हैं, गवाही देने में झूठ बोलते हैं, दान के समय झूठ बोलते हैं, उनको अवीचिमान नरक की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी मद्यपान करता है और जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उसको अयहपान नाम का के नरक में गिरना होता है। फिर एक क्षार कर्दम नाम का नरक है। कहा जो अपने बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता है। और बड़े किस तरह से? जो बड़े हैं, जो जन्म से बड़े हैं, जो तप से बड़े हैं, जो विद्या में बड़े हैं, जो आचार में बड़े हैं, जो वर्ण में बड़े हैं या आश्रम में बड़े हैं। तो जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का जो विशेष सत्कार नहीं करता है, कहते हैं वो जीते हुए भी मरे के समान है और उसको क्षार कर्दम नरक में गिराया जाता है। फिर एक रक्षोगण भोजन नाम का नरक है। जो कहते हैं कि भगवान की भक्ति छोड़ करके भैरव की, यक्ष की, राक्षस आदि की भक्ति करते हैं और नर मेध आदि यज्ञ करते हैं, यानी मनुष्य की बलि दे करके भैरव की सिद्धि करना चाहते हैं, यक्ष को रिझाना कर चाहते हैं, राक्षसों का यजन करते हैं, उनको फिर रक्षोगण भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो निरपराध जीवों को फुसला करके अथवा फंसा करके किसी तरीके से कांटे से बेंध करके या रस्सी से बांध करके उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, उनको शूल प्रोत नरक में गिराया जाता है। कुछ नहीं होते हैं कि भाई प्रताड़ित करके बांध दिया उसको, सैडिस्ट। तो कहा कि जो दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं उनको दंडशूक नरक। फिर एक अवट निरोधन नरक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पशु को खाई में ढकेल दिया या किसी को भी ढकेल दिया ऐसे, तो जो प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं उनको ये अवट निरोधन नरक की प्राप्ति होती है। फिर अतिथि अभ्यागतों की ओर जो कुटिल दृष्टि से देखता है उसको पर्यावर्तन नरक की प्राप्ति। यानी कोई अतिथि आया है, आप नहीं उसका सत्कार करते तो धीरे से उसको कह करके नमस्ते कर लीजिए, लेकिन अब उसको नीचा दिखाना, उससे कड़वी बात बोलना, उसको कुटिलता से क्रोध में भर करके उससे वचन कहना, हाँ ऐसा नहीं। फिर कहते हैं कि ये 28वां और अंतिम है सूची मुख नरक। कहते हैं जो अपने को बहुत घमंड से भरे रहते हैं और बहुत बड़ा धनवान समझ करके सबको टेढ़ी नजर से देखते हैं और जो यक्ष के समान अपने धन की ही रक्षा में लगे रहते हैं, तो वो जो पैसा पैदा करने में ही लगे रहते हैं, बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, उसको बचाने में ही लगे रहते हैं और उसके लिए तरह तरह के पाप भी करने पड़े तो करते रहते हैं, उनको जो है ये सूची मुख नरक की प्राप्ति होती है।
इस तरह से 28 नरकों का वर्णन आया। शुकदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, राजन, यमलोक में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं, और उस सभी में जो अधर्म परायण जीव हैं वो अपने कर्मों के अनुसार जाते रहते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष हैं, जो शास्त्र अनुमोदित धर्म का पालन करते हैं, वो तो स्वर्ग में जाते हैं। तो धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, अधर्म परायण जो जीव हैं वो नरकों में जाते हैं। और इन दोनों में क्यों जाते हैं? स्वर्ग में अपने पुण्य के अनुसार भोग करके पुण्य क्षीण करने के लिए जाते हैं, और नरक में पाप कर्मों को क्षीण करने के लिए जाते हैं। तो पुण्य और पाप दोनों जगह जब क्षीण होते हैं तो मर्त्य लोकम विशंति, वो फिर से लौट करके इसी मृत्यु लोक में आते हैं और फिर से कर्म करते हैं। कहते हैं ये तो हुआ धर्म और अधर्म का मार्ग। धर्म का मार्ग अपनाएंगे, पुण्य का अर्जन होगा, स्वर्ग जाएंगे। अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, पाप का अर्जन होगा, नरक में जाएंगे। लेकिन ये धर्म और अधर्म के ऊपर भी एक मार्ग है, ये पाप और पुण्य के अर्जन के ऊपर भी एक मार्ग है, और वो है निवृत्ति का मार्ग। वो निवृत्ति का मार्ग है, और इसका वर्णन दूसरे स्कंध में पहले ही किया जा चुका है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतो। क्यों? क्योंकि निवृत्ति मार्ग में गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है तो मुक्ति हो जाती है। ये स्वर्ग नरक वेदांत ही ऐसा धर्म है, नहीं तो और सारे धर्म स्वर्ग नरक तक ही सीमित हैं। डूम्सडे आएगा, कयामत की रात आएगी, और तब आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ, वो शोले का असरानी हो जाएगा। तो जो है, तो उन्होंने कहा कि उधर जो है ना, स्वर्ग नरक जो है नहीं, स्वर्ग नरक नहीं, मुक्ति का निवृत्ति मार्ग, धर्म अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका जो है द्वितीय स्कंध में वर्णन हो चुका है। तो वो फिर सर्वोच्च मार्ग है, वो वेदांत प्रतिपादित मार्ग है, वो धर्म अधर्म दोनों से ऊपर उठा हुआ मार्ग है, वो मोक्षदायी मार्ग है। शुकदेव महाराज कहते हैं कि परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप उपनिषदों में वर्णन है, सच्चिदानंद रूपा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वो मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है। लेकिन जो पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के रास्ते पर चलता है, गुरु चरणों की भक्ति और उनके मुख से सुने हुए वचनों के श्रवण मनन निधिध्यासन के रास्ते पर चलता है, जो भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, सात्विक हो जाती है, उसकी श्रद्धा भी सात्विक हो जाती है, और वो फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का, निर्गुण रूप का भी अनुभव अपने अंदर ही अपने स्वरूप बोध, आत्मबोध के रूप में कर लेता है। कहते इसलिए किसी भी साधक को चाहिए कि पहले भगवान के स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, और फिर धीरे धीरे वहां से हटा के वो अपने मन और बुद्धि को भगवान के सूक्ष्म रूप में लगा दे। कहते हैं परीक्षित, मैंने जो तुमसे द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण, लोकों की स्थिति का वर्णन किया, वो इसीलिए किया है कि पहले स्थूल रूप में भगवान के चित्त को स्थिर करे, और फिर वहां से उनके जो सूक्ष्म एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप है उसमें लगा दे। कहते हैं यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, और यही समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इसमें यानी स्थूल से प्रारंभ करके और सूक्ष्म और सूक्ष्मतम
आत्म तत्व तक, जो ब्रह्म तत्व ही है, जो एकमात्र सत्य है, वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया इन अध्यायों में बताई गई है। उसी क्रम में नरकों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर पंचम स्कंध पूरा होता है और अब छठे स्कंध में अजामिल का आख्यान आएगा और वहाँ पर प्रश्न क्या प्रारंभ होगा। परीक्षित जी कहते हैं जो इतने इतने तरह के नरक हैं और मनुष्य इतना कमजोर है, तो फिर कौन सा उपाय करे कि नरक में न जाना पड़े। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करे, बहुत तरह के प्रायश्चित हैं, लेकिन पाप कर्म का काट, कर्म का काट कर्म नहीं होता है? कर्म का काट तो ज्ञान ही होता है। तो इसलिए वास्तव में अगर कर्मों के ऊपर जाना है तो सबसे अच्छा और सच्चा प्रायश्चित जो है वो तो तत्वज्ञान ही है। सबसे अच्छा और सच्चा प्रायश्चित तत्वज्ञान है, लेकिन उसके पहले भक्ति करना, सत्कर्म करना, इससे भी पाप कर्म हल्के हो जाएंगे। गीता के अंतिम जो उपदेशात्मक श्लोक है उसमें भगवान ने यही कहा था अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुमको, शंका मत करो, संशय मत करो, लेकिन पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ। ये नहीं कि कुछ मेरी शरण में और कुछ अपनी इच्छाओं की शरण में। ना, इच्छाओं की शरण छोड़ो। हैं सर्वधर्मान यानी सर्वकर्मान यानी सर्व इच्छान सर्वकामान, बहुत बड़ी शर्त है। हम एकम, केवल मेरी शरण में अगर आ जाओ तो हम तो सर्व पापे, फिर नरक वरक का कोई चक्कर नहीं है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का आश्वासन। आज यही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।